हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। आज हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 4 और यह रहेगा लालच, एक कहानी। ठीक है, ये रहा आपका अध्याय नंबर 4 है और लालच एक कहानी है। इसमें आपको सिखाया और बताया जाएगा कि लालच में किस तरह से फंस जाते हैं और कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, देखिएगा। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि कभी कभी लालच में पढ़कर हम अपनी आजादी तक किसी प्रकार खो बैठते हैं। आइए पढ़कर जानें। चलेगा, आइए और पढ़कर हम जानेंगे। ठीक है, इस कहानी में कौन कौन है आप देखेंगे, बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। एक चूहा था, बढ़िया बात है। कौन था? एक चूहा था, एक चूहिया थी। दोनों एक बिल में मिलजुल कर सुख से रहते थे। जैसे मिट्टी का रंग है, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, है ना। जैसे मिट्टी का रंग है, एक दूसरे को दोनों बहुत प्यार करते थे। चूहे की दुम लंबी थी और चूहिया की भी दुम लंबी थी। ठीक है, दोनों की दुम माने पूंछ यानी कि लंबी थी। चाहे चूहिया की हो चाहे चूहे की हो, दोनों की पूंछ कैसी थी? लंबी थी। चूहा हमेशा कहता, चूहिया रानी बड़ी सियानी, तुम्हारी दुम दुनिया में सबसे अच्छी है। अब लीजिएगा, चूहा मजे लेता है अपनी पत्नी के साथ में। किस तरह से बोलता है कि चूहिया रानी बड़ी सियानी, तुम्हारी दुम दुनिया में सबसे अच्छी है, पर मेरी दुम जितनी नहीं है। अब देखेगा, यहाँ बातें दोनों की हो गई है, एक पूंछ को लेकर के हो गई है शुरू। कहता है कि तुम्हारी जो दुम है सबसे अच्छे, लेकिन मेरे से फिर भी अच्छे नहीं है। ठीक है, चूहिया कहती, वहारे मेरे चूहे राजा, सच तो यह है कि मेरी दुम के बाद, अब ये दीजिएगा, पैसे जाए नीचे जा रहा है क्योंकि समझ नहीं पाओगे आप, इसलिए मैं इसे ऊपर ले लेता हूं। ठीक है, तो चूहिया कहती है, अब चूहिया क्या कहती है देखेगा। चूहिया कहती, वहारे मेरे चूहे राजा, सच तो यह है कि मेरी दुम के बाद दुनिया में तुम्हारी दुम सबसे अच्छी है। ठीक है, अब दोनों में दुम दुम की लड़ाई हो गई है कि मेरी दुम मेरी दुम मेरी दुम तेरी दुम। तो एक कहता है कि मेरी दुम अच्छी है, चूहा कहता है मेरी अच्छी है, और चूहिया कहती है मेरी अच्छी है। दोनों एक दूसरे से अपने पूंछ की तारीफ कर रहे हैं। एक दिन चूहा बोला, खीर कहीं से खीर की सुगंध आ रही है। एक दिन चूहा बोला, खीर कहीं से खीर की सुगंध आ रही है। या खीर नहीं होगा, गलती से, हाँ खीर, खुशी में खीर कहा है उन्होंने। ठीक है, नो खीर कहीं से खीर की सुगंध आ रही है। ठीक है, इसी के साथ चूहिया बोली, हाँ हाँ हाँ, मुझे भी खीर की सुगंध आ रही है। दोनों को खीर की सुगंध आने लगी और दोनों के मुंह में पानी आने वाली बात हो गई है ये अब आपकी। ठीक है, ऊपर करिएगा। अब होता क्या है, यहां जो खीर की सुगंध आने लगी, अब चूहे का मन ललचा गया, चूहिया के मुंह में भी पानी भर आया। दोनों के मन में लालच आ गया, क्या खीर खाने के लिए मिलेगी, मजा आएगा। चूहा बोला, चलो दोनों खीर ढूंढ कर खाएं। अब दोनों ने तय किया कि चलिए चल करके खीर ढूंढ करके खाएंगे। चूहिया बोली, हाँ हाँ, खीर तो हमें खानी ही चाहिए। चूहिया क्या बोलती है? हाँ हाँ, हमें खीर तो खानी ही चाहिए। दोनों एक साथ खीर खाने के लिए, खाने के लालच में बिल से बाहर निकल पड़े, परंतु खीर मिलनी इतनी आसान न थी जितनी की सोचा था। खीर की खोज में चौके का एक एक कोना ढूंढा गया, पर खीर कहीं ना मिली। अब दोनों खीर के लिए निकल तो आए बिल से बाहर, लेकिन खीर उन्हें ढूंढने के बाद में नहीं मिली। उन्होंने खूब मेहनत की, प्रयास किया कि कहीं से उन्हें खीर मिल जाए। हाँ, खीर की सुगंध लगातार बढ़ती जा रही थी। अब इनके मन को खीर के बिना चैन न था। दोनों जानते थे, जहां जहां वहां रहा, जहां चाहा वहां रहा होती है। तो इनको चैन तो था नहीं, दोनों परेशान भटक रहे थे इधर उधर कि किसी तरह से खीर मिल जाए। अब खीर इन दोनों को नहीं मिल पा रही थी। इसी के साथ होता क्या है, आगे बढ़ेंगे। होता यह है, चूहा और चूहिया दोनों लार टपकाते सुगंध के पीछे भागने लगे, परंतु उन्हें सुगंध ही आई, खीर नहीं मिली। अब दोनों खीर की सुगंध ढूंढते फिर रहे हैं पूरे घर में, इधर से इधर, इधर से इधर, सब जगह उन्हें ढूंढ मारा, लेकिन उन्हें अभी तक खीर कहीं से मिली नहीं है और सुगंध उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। अब उनकी बेचैनी और बढ़ गई, किंतु बेचारे नहीं जानते थे कि लालच बुरी बला है। उन्हें तो बस वही चाह रहा वाली बात समझ में आ रही थी।
कि उन्हें ये तो था नहीं कि हो, इसमें गलत भी सकता है, बस उन्हें तो ये था कि वह खीर है तो खीर है और बस खीर ही खानी है, खीर के बिना हम पे रहा ना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बात याद आती ही खीर की तलाश में लालच के मारे चूहा और चूहिया एक साथ चूहेदानी में कूद पड़े। अब देखिएगा, चूहों को पकड़ने के लिए एक वो लाया जाता है, चूहा पकड़ने का कहते हैं, चूहादानी कहते हैं, चूहादानी, चूहे को रखने वाली दानी या पकड़ने वाली। तो वो उसमें जाकर के छलांग मारते हैं और जाकर के दोनों उसमें फंस जाते हैं। दोनों ने खीर खाई। ठीक है, उसके बाद कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ। किसी को चूहा कहीं भी दिखाई नहीं दिया और किसी ने चूहिया को भी कहीं नहीं देखा। यानी कि जिसने उनको पकड़ा था उसने क्या क्या हुआ था, उसने जो चूहेदानी थी उसके अंदर खीर रखी हुई थी और वो ये चाहता था कि खीर के महक से, खुशबू से या सुगंध से ये आएंगे और आकर के इसमें फंस जाएंगे, और उसने उन्हें पकड़ा और फिर उनको दूर जाकर के फेंक दिया। इस तरह से यहाँ पर चूहा पकड़े गए और उसके बाद में उन दोनों को किसी ने नहीं देखा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि लालच में फंसना नहीं चाहिए। लालच के चक्कर में आकर हम कई बार बहुत गलती कर देते हैं, इसलिए हमें बचाव करना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, ये थी आज की आपकी कहानी। इससे प्रेरणा मिलती है कि आप लालच से बचें और लालच कभी ना करें, वरना लालच का परिणाम बड़ा खराब होता है और बड़ा गलत होता है। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेकर के आ रहे हैं हम शब्द अर्थ जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। प्यार का मतलब होता है प्रेम। क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रेम होता है, जिसे आप इंग्लिश में लव कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ सियानी यानी के चतुर है। कह रहा था ना कि चूहिया रानी बड़ी सियानी, तो वह सियानी का मतलब यहां पर चतुर था। ठीक है, इसके बाद सुगंध का मतलब होता है महक का आना। क्या होता है प्यारे बच्चों? सुगंध का मतलब होता है महक का आना। जैसे आप बाजार में जाएं या घर पर कोई चीज खाने के लिए बन रही हो तो आपको सुगंध आने लगते, खुशबू आने लगते, आप कहते हैं मम्मी आज तो ये बना रही हो, तो वो सुगंध से पता चल जाता है कि आपके घर पे बन क्या रहा है। परंतु का मतलब होता है लेकिन। परंतु का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? लेकिन होता है। आगे चौका, चौका मतलब होता है भोजन खाना बनाने का स्थान, जिसे हम रसोई कहते हैं। उन्होंने क्या किया था चूहा ने और चूहिया ने कि वह बिल से निकलकर चौका में घुस गए थे और वहां जाकर के उन्होंने क्या किया, वहां जाकर के ढूंढने लगे कि खीर कहाँ है, और पूरा चौके में घूमने के बाद में उन्हें खीर कहीं मिली नहीं। ठीक है, दुम माने, मैंने बार बार आपसे बताया कि दुम माने पूंछ होती है, दुम माने पूंछ होती है। इसी के साथ दुनिया का मतलब है संसार से होता है कि संसार कहा जाएगा। आसन माने सरल, आसान, सॉरी आसान नहीं, आसान, आसान माने सरल को कहा गया है। ठीक है, कि बड़ा आसान है यानी कि बड़ा सरल है प्यारे बच्चों। तालाश, तालाश किसे कहा गया? खोज को कहा गया है तालाश। ठीक है, तो तालाश की हमें बड़ी तलाश है यानी कि हम खोज कर रहे हैं। इसके बाद चूहेदानी है ना, तो प्यारे बच्चों ये है चूहेदानी, चूहे को पकड़ने वाला बक्सा जिसे हम चूहेदानी कहते हैं। इसी के साथ में ये आपकी क्लास यहाँ पर पहुंचते शब्द अर्थ तक यहाँ पर विशेष ज्ञान आ जाता है। विशेष ज्ञान के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये लीजिएगा विशेष ज्ञान। हलवा चीनी, सूजी तथा पानी के मिश्रण घोल से बना खाद्य पदार्थ हलवा कहलाता है। यानी कि आपके घर पे भी हलवा बनता है तो उसमें आप ऐसे ही कहते हैं कि आज हलवा बना है, क्या का? सूजी का बना है, गाजर का बना है, मूंग की दाल का बना है, ब्रेड का बना है, तो अलग अलग हलवे बनते हैं। और उसमें आप क्या क्या डालते हैं? अगर सूजी का बनाते हैं तो सूजी के साथ चीनी डालेंगे, पानी डालेंगे और अन्य चीज डालेंगे। ठीक है, और अगर आप बनाते गाजर का तो सूजी की जगह गाजर डाल देंगे, अगर आप बनाते हैं ब्रेड का तो गाजर सूजी की जगह आप ब्रेड डाल देंगे। इस तरह से होता है। सही उच्चारण कीजिए, तो ये लीजिएगा सही उच्चारण। चूहिया, दुनिया, सुगंध, मिट्टी और बेचैनी। तो प्यारे बच्चों ये थे आपके सही उच्चारण शब्द, इनको पढ़ करके अच्छे देखेगा और मुखमंडल से सही ध्वनि निकालिएगा। ठीक है, अब इसी के साथ में आप देखेगा यहां पर आते हैं आपके मौखिक प्रश्न उत्तर हैं। मौखिक प्रश्न उत्तर वे होते हैं प्यारे बच्चों जो केवल और केवल पढ़ करके बोल करके क्लियर हो जाते हैं, उनको लिखना नहीं पड़ता, समझना पड़ता है। देखिएगा, चूहे चूहिया का रंग कैसा था? चूहा का रंग मटियाले कलर का था।
ठीक, कैसा था? मिट्टी के जैसा दिखने वाला था। ठीक है। सियानी कौन थी? सियानी चूहिया थी। चूहे ने किसकी दुम को अच्छा बताया? चूहे ने अपनी दुम को अच्छा बताया। पहले तो उसने कहा कि तुम्हारी दुम बहुत अच्छी है लेकिन मेरे से ज्यादा अच्छी नहीं है। इसी के साथ ये आपकी कहानी खत्म होती है। लालच बुरी बलाए है, हमेशा लालच में नहीं फंसना चाहिए, हमेशा अच्छे करते रहना चाहिए। इसी के बाद हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में।